कृष्ण जन्माष्टमी पर चाहे व्रत तोड़ देना, लेकिन ये दो चीज जरूर खा लेना। दौड़ी चली आएंगी माता लक्ष्मी। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर कृष्ण जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व का बड़ा ही खास और विशेष महत्व होता है। वैसे तो हिंदू धर्म में व्रत त्योहार आते रहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में आने वाले कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को बड़ा ही शुभ माना जाता है। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी का यह शुभ पावन पवित्र पर्व हर साल भक्तों द्वारा बड़े ही धूमधाम से और उत्साह के साथ मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है। और यह बात आप में से कई भाई बहनों को पता भी होगी। वैसे तो हर घर में रोजाना भगवान श्री कृष्ण की और उनके बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन दोस्तों इनकी पूजा आराधना के लिए भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बहुत ही ज्यादा खास मानी जाती है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो भक्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण जी ने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया था। ऐसे में भक्तों, हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव यानी जन्मदिन होता है। इसके अलावा आप सभी भाई बहनों को बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र, लग्न वृषभ राशि और बुधवार का दिन था। वही भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था और यह बात भी कुछ भक्तों को पता भी होगी। ऐसे में हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधिकतर घरों में श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ रोज की जाती है। साथ ही कहीं पर उनके बाल स्वरूप कान्हा के रूप में पूजा की जाती है, तो कहीं पर उनके बड़े स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। वही जो भी साधक भगवान श्री कृष्ण जी की श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, तो उसको भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे भक्तों को जीवन में हर कार्य में सफलता हासिल होती है, रुके हुए कार्यों में भी गति मिलती है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। यही वजह है कि हर कोई मुरली मनोहर की कृपा पाने के लिए, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए, आर्थिक स्थिति और भाग्य को मजबूत करने के लिए, प्यार प्रेम बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान और नियमों का पालन करते हुए व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है। इसके अलावा भाइयों बहनों, कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सभी मंदिरों को सुंदर तरीके से सजाया जाता है और मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को भी फूलों मालाओं द्वारा सजाया जाता है। ऐसे में सभी साधक कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मंदिरों में जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं और आपने देखा भी होगा कि मंदिरों को कितने भव्य तरीके से, सुंदर तरीके से सजाया जाता है। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ पर्व आने में बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं और सभी भक्त बेसब्री से इस दिन का इंतजार करते हैं, क्योंकि यह शुभ पावन पर्व साल में सिर्फ एक बार आता है और इसको पवित्र व्रतों में से एक माना जाता है, जिसका महत्व तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
ऐसे में हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ पावन पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव यानी जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में इस वर्ष 2025 में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त की रात को 11:49 पर हो रही है। इस अष्टमी तिथि का समापन 16 अगस्त की रात 9:34 पर होगा। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 17 अगस्त की सुबह होगा। ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि कृष्ण जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाई जाए या फिर 16 अगस्त को। तो भक्तों, आप सभी को बता दें कि जब भी अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र एक साथ ना हो तो व्रत और पूजा उदया तिथि को करना उचित होता है। इसीलिए इस बार 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व 16 अगस्त 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। ऐसे में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। साथ ही इस वर्ष 2025 में भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव यानी जन्मदिन मनाया जाएगा। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। इसीलिए निशिता काल में कृष्ण भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। साथ ही दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा 16 अगस्त की रात 12:04 से लेकर 12:47 के बीच की जाएगी। वही इस निशिता काल में पूजा करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इसके अलावा अधिकतर श्रद्धालु व्रत 15 अगस्त को ही रखेंगे और रात्रि पूजन 16 अगस्त को करेंगे। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी इस साल 2025 में 16 अगस्त को है। तो ऐसे में आप व्रत 16 अगस्त को रख सकते हैं और व्रत का पारण भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद यानी रात 12 बजे के बाद कर सकते हैं। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 17 अगस्त 2025 को सुबह 4:38 पर होगा और इसका समापन 18 अगस्त 2025 को सुबह 3:17 पर हो जाएगा। वहीं सूर्योदय सुबह 5:50 पर और सूर्यास्त शाम 7 बजे होगा। वहीं चंद्रोदय रात 10:46 पर और चंद्रास्त सुबह 11:53 पर होगा। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से लेकर 5:07 तक रहेगा, जबकि विजय मुहूर्त दोपहर 2:37 से लेकर 3:30 तक रहेगा। इसके अलावा गोधूली मुहूर्त की बात करें तो शाम 7 बजे से 7:22 तक रहेगा। वहीं निशिता मुहूर्त रात 12:04 से लेकर 12:47 तक रहेगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करना ही बहुत फलदायी होता है और इस समय आप पूजा अर्चना करके भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे भक्तजन कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए घर में सुख शांति बनाए रखने और अपनी आर्थिक स्थिति और मनोकामना पूर्ति के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी खास चमत्कारी और प्रभावशाली चीजों का वर्णन किया गया है, जिन चीजों का भोग अगर आप जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण लड्डू गोपाल को लगा देते हैं और उन
चमत्कारी चीजों का सेवन अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर चुपके से बिना किसी को बताए गुप्त तरीके से कर लेते हैं तो आपका ऐसा कोई काम नहीं होगा जो कि पूरा ना हो। आपको कृष्ण भगवान की असीम कृपा प्राप्त होगी। आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वहीं भाग्य सातवें आसमान पर विराजमान होगा। साथ ही रुके हुए कार्यों में गति मिलेगी। इसके अलावा घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। वहीं इन चीजों का भोग लगाने और उन चमत्कारी चीजों का सेवन करने से आपको पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है और आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण होगी। क्योंकि प्राचीन काल से ही इन चीजों को बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली माना गया है। ऐसे में जिन भी भाई बहनों को जीवन में कर्ज की समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, मानसिक तनाव और आर्थिक तंगी, विवाह में बाधा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे में उनके लिए यह वीडियो वरदान के समान है। लेकिन भाइयों बहनों, आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी भी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का सेवन गलती से भी कृष्ण जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर गलती से भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाइयों बहनों, प्राचीन काल से ही माना जाता है कि इन चीजों का सेवन गलती से भी करने से जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसे में अगर आप गलती से भी जन्माष्टमी के दिन इन चीजों का सेवन कर लेते हैं तो आपको पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होगा, जिससे आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है और अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है तो आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती है, हमेशा हर एक कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। तो ऐसे में भाइयों बहनों, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी पर किन चमत्कारी चीजों का भोग भगवान श्री कृष्ण जी को लगाने से और किन चीजों का सेवन करने से कृष्ण भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है, अधूरी मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही यह भी बताएंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी पर किन चीजों का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए, जिससे आप भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं और पूजा पाठ व्रत करने का फल निष्फल हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ पावन पर्व साल में सिर्फ एक बार आता है और यह एक ही मौका होता है भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा पाने का और अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पाने का। ऐसे में इस वीडियो में आपको कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे और आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आए या आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आप और आपके समस्त परिवार पर भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को अपनी श्रद्धा भाव से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव से सच्चे मन से जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए प्रिय भक्तजनों, आप सभी को पहले बताते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण यानी लड्डू गोपाल को किन चमत्कारी चीजों का भोग लगाने और किन चीजों का सेवन करने से
जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 1, आलू। प्रिय भक्त जनों, कृष्ण जन्माष्टमी पर आलू का सेवन करना बहुत ही शुभ होता है, चाहे फिर आपने व्रत रखा है या नहीं रखा है, क्योंकि जो साधक कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत रखते हैं वह भी जन्माष्टमी पर आलू का सेवन कर सकते हैं। आलू का सेवन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। ऐसे में आप कृष्ण जन्माष्टमी पर आलू की चाट या आलू की सूखी सब्जी बना सकते हैं। ऐसे में इसे बनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल को इसका भोग लगाएं, फिर उसका प्रसाद के रूप में स्वयं सेवन करें। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जो चीज आप जन्माष्टमी पर बना रहे हैं वह पूरी शुद्धता और शुद्ध भाव के साथ बनाएं। अगर आप यह आलू की सब्जी या चाट बिना शुद्धता के बनाएंगे तो आपका व्रत टूट सकता है, जिससे आपको पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, चावल की खीर। प्रिय भक्त जनों, सनातन धर्म में खीर का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और आपके जीवन में कभी न कभी तो खीर का सेवन जरूर किया होगा, क्योंकि यह गाय के दूध और चावल से बनती है और इसका स्वाद मीठा होता है। ऐसे में भाइयों बहनों, आप सभी को बता दें कि श्री कृष्ण भगवान को चावल की खीर भी बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसे में यदि घर की महिलाएं शुद्ध होकर अपने हाथ से खीर बनाकर रात को जन्मोत्सव यानी जन्मदिन के वक्त कान्हा जी को खीर का भोग लगाएं तो उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और कान्हा जी आपके घर में कभी अन्न व धन की कमी नहीं होने देते। साथ ही कान्हा जी की कृपा से धन दौलत में बरकत होती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 3, खीरा। जी हाँ भक्तों, आपने सही सुना। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर खीरे का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में दोस्तों, बाल गोपाल के जन्मोत्सव के दौरान खीरा जरूर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि जन्माष्टमी की रात खीरा काटकर लड्डू गोपाल का जन्म कराया जाता है। जैसे बच्चे को माँ के गर्भ से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है, ठीक उसी प्रकार डंठल वाले खीरे को भगवान श्री कृष्ण जी का गर्भनाल मानकर उसे काटा जाता है। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप जो खीरा लें वह सड़ा गला हुआ नहीं होना चाहिए, वरना आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 4, पंचमेवा पाग। प्रिय भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर 5 मेवा से बना मेवा पाक का भी भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप सभी भाई बहनों को एक बात बता दें कि जहाँ तक हो सके कान्हा जी के भोग में अपने हाथ से बने व्यंजनों का भोग लगाना चाहिए। साथ ही घर पर माताएं बहनें शुद्धता से जो व्यंजन बनाती हैं उनका भोग अर्पित करने से कान्हा जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे आपके घर में बरकत बढ़ती है। साथ ही रिश्तों में दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होता है, जिससे रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। नंबर 5, साग। प्रिय भक्त जनों, आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण जी को साग अत्यंत प्रिय है। जी हाँ भक्तों, आपने सही सुना, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन के 56 भोग को त्याग कर विदुर जी के घर जाकर साग खाया था। इसीलिए आप लोग कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी को साग का भोग जरूर लगाएं।
लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो आपको साग का सेवन नहीं करना है, नहीं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, जिससे कृष्ण भगवान आपसे रुष्ट हो सकते हैं। नंबर 6, माखन मिश्री। जी हाँ भक्तों, भगवान कृष्ण का सबसे पसंदीदा भोग माखन मिश्री है। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी पर माखन मिश्री का भोग सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को बाल्यकाल से ही माखन चुराना और खाना बेहद प्रिय था। इसके अलावा आपने सुना भी होगा कि बचपन से ही कान्हा जी गोपियों का माखन चुरा के खाते थे और मित्रों के साथ भी बांटते थे। यही वजह है कि उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। ऐसे में दोस्तों, इसे बनाने के लिए ताजे दूध से निकला मक्खन लें, उसमें बारीक तोड़ी हुई मिश्री डालें और लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। साथ ही पूजा के बाद इसे प्रसाद के रूप में भी सभी को वितरित करें। ऐसा करने से आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख कष्ट दूर होंगे और आपको मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। नंबर 7, काले तिल। प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में तिल का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इसका प्रयोग पूजा पाठ में भी विशेष रूप से किया जाता है। ऐसे में भगवान विष्णु को तिल अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है और भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को भी काले तिल अत्यंत प्रिय हैं। इसीलिए आप जन्माष्टमी पर काले तिल से बनी किसी भी चीज का भगवान कृष्ण को भोग लगा सकते हैं और प्रसाद के रूप में इसका सेवन भी करें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण के साथ आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण होगी। नंबर 8, पंजीरी। प्रिय भक्तों, पंजीरी का भोग कृष्ण जी भगवान को विशेष रूप से प्रिय है। ऐसे में यह स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है और यह प्रसाद गेहूं के आटे, देसी घी, पिसी चीनी और सूखे मेवों से बनता है। ऐसे में जन्माष्टमी की रात लड्डू गोपाल को यह पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि इससे शरीर और मन दोनों को ऊर्जा मिलती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इसके अलावा दोस्तों, पंजीरी का प्रसाद सभी उम्र के लोगों के लिए लाभदायक होता है और इसका सेवन करने से स्वास्थ्य लाभ भी होता है, जिससे आपको जीवन में स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी वह चीजें जिनका भोग कृष्ण जन्माष्टमी पर श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण को लगाने से और प्रसाद के रूप में इसका सेवन करने से भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको अपनी असीम कृपा का आशीर्वाद देते हैं, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी पर किन चीजों का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वंचित रह सकते हैं और आपका सुख सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, करेले की सब्जी। प्रिय भक्तजनों, कृष्ण जन्माष्टमी पर करेले की सब्जी का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसे में यह बात आप कान खोलकर सुन लें, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि किसी भी व्रत और पूजन के दिन कड़वे स्वाद वाले भोजन से परहेज करना चाहिए, क्योंकि यह स्वाद मन में कटुता और नकारात्मक ला सकता है। ऐसे में
आपको गलती से भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करेले का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप गलती से भी जन्माष्टमी के दिन करेले का सेवन करते हैं तो आपके रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं और घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है और बने कार्य बिगड़ सकते हैं। नंबर 2, बासी भोजन। प्रिय भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बासी भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बासी भोजन तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है, जिसके कारण इसे अशुभ माना जाता है। इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस चीज का भोग लड्डू गोपाल को लगा रहे हैं वह भोग भी या फिर उस भोग में बासी चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करना भगवान कृष्ण जी का अपमान माना जाता है। इससे आप पाप के भागी बनेंगे और आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही इसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3, प्याज और लहसुन। जी हाँ भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी पर प्याज और लहसुन का सेवन वर्जित है, क्योंकि ये तामसिक और राजसिक गुणों से भरपूर माने जाते हैं। इसके अलावा लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिसके कारण इन्हें अशुभ माना जाता है और यह बात आप में से कई भक्त जानते भी होंगे। ऐसे में जन्माष्टमी पर लहसुन प्याज का सेवन ना करें और ना ही लहसुन प्याज की खरीदारी करें। इस दिन जितना हो सके उतना दूर रहें। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस चीज का भोग आप लड्डू गोपाल को भगवान श्री कृष्ण जी को लगा रहे हैं उस भोग में लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, वरना आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही भगवान कृष्ण के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, बैंगन। भाइयों बहनों, जन्माष्टमी पर बैंगन की सब्जी खाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि बैंगन को कई धार्मिक अवसरों पर अशुद्ध और अपवित्र माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से बैंगन का सेवन व्रत के सात्विक नियमों के विपरीत होता है। साथ ही जन्माष्टमी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन का सेवन काम वृत्ति को बढ़ाता है, जिसके कारण इसे और भी ज्यादा अशुभ माना जाता है। ऐसे में जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बैंगन का सेवन ना करें और ना ही बैंगन को खरीदें, वरना आपका सुख सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है, जिससे घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है और घर में कलह कलेश का माहौल बन सकता है। तो भक्तों, यह थी वह चीजें जिनका सेवन गलती से भी कृष्ण जन्माष्टमी पर नहीं करना चाहिए, वरना आप पाप के भागी बनेंगे और जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर भाइयों बहनों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके अपने चैनल MKR भक्ति कथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें।